सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सभी यहाँ पे पोको F5 के यूज़र हैं आप सभी के लिए यूरोप रीजन में, ग्लोबल रीजन में, इंडिया रीजन में बेटा टेस्टर्स के लिए हाइपर ओएस 2.2 के स्टेबल अपडेट्स यहाँ पे रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो चुके थे और अब यहाँ पे शॉमी कंपनी ने बेटा टेस्टर्स नॉर्मल यूज़र्स के लिए उन्हीं बिल्ड्स को यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है। कौन कौन से स्टेबल अपडेट हमारे पुश हो चुके हैं ये मैं आपको शो कर देता हूँ। इसी के साथ अब आप उनको कैसे मैन्युअली फ्लैश कर सकते हैं अपने अपडेटर सेक्शन में से, जो आपको सेटिंग्स में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे यूरोप रीजन के लिए पोको F5 के लिए 2.0.1.0 VMR AUXM के बिल्ड में बेटा टेस्टर से नॉर्मल के लिए 27 दिन के बाद फाइनली पुश हो चुका है। डाउनलोड लिंक्स में इस अपडेट के पोस्ट कर चुका हूँ, जैसे कि मैं उसको बहुत पहले भी पोस्ट कर चुका था जब भी अपडेट हमारा बेटा टेस्टर्स के लिए रिलीज़ किया गया था। और अभी यहाँ पे यूरोप के साथ इंडिया रीजन के लिए भी 2.0.3.0 इंडिया स्टेबल अपडेट नॉर्मल यूज़र्स के लिए स्टेबल बिल्ड हमारा फाइनली पुश हो चुका है। सबसे पहले 2.0.1.0, फिर 2.0.2.0 और अब यहाँ पे 2.0.3.0 का बिल्ड ही MI पायलट से नॉर्मल यूज़र्स के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसमें आपको मार्च के मंथ का सिक्योरिटी पैच एंड लेटेस्ट फीचर्स के सपोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे यूरोप रीजन के लिए हाइपर ओएस 1.2 से आपके लिए अपडेट का साइज़ असल में 5.5 GB का आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये अपडेट एंड्रॉयड 14 से एंड्रॉयड 15, हाइपर ओएस से हाइपर ओएस 2.2 और इंडिया के लिए भी आपको 5.3 GB के साइज़ में ही देखने के लिए मिलेगा हाइपर ओएस 1.0 से मार्च के सिक्योरिटी पैच के साथ। यहाँ पे फाइनली लेटेस्ट स्टेबल बिल्ड पोको F5 के लिए यूरोप इंडिया में नॉर्मल यूज़र्स के लिए पुश हो चुके हैं। अगर अब भी आपको देखने के लिए नहीं मिला तो आपको सिंपली रिकवरी रोम डाउनलोड करके चूज़ अपडेट पैकेज से फ्लैश कर लेना है और फिर आपका स्मार्टफोन सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएगा। और यहाँ पे ग्लोबल, इंडोनेशिया, ताइवान, रशिया एंड अदर रीजन्स के लिए 2.0 का अपडेट आने वाला है। ग्लोबल के लिए MI पायलट में 2.0.4.0 का रन कर रहा है, उसको भी नॉर्मल यूज़र्स के लिए बहुत ही जल्द पुश कर दिया जाएगा। सो आर यू एक्साइटेड फॉर द हाइपर ओएस 2.2 latest update in your Poco F5? Comment now and subscribe now to know the more information regarding HyperOS 2.0.